जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस सैट 2026 यानी सोआ आईटीआर का जो एंट्रेंस एग्जाम है, शिक्षा और अनुसंधान एडमिशन टेस्ट। इस एग्जामिनेशन का जो डेट है यानी एप्लीकेशन फॉर्म का, सारी डेट्स में चेंज हुई है क्योंकि एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका सबमिशन डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। नई डेट अनाउंस कर दी गई है यानी 9 जून। ये आपका न्यू डेट है जिस तक आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे जो आपकी क्वेरीज है, लाइक इस वीडियो में मैं आंसर करूंगा। एग्जाम डेट भी मैं आपको बता दूंगा कब जो नया एग्जाम डेट है वो क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। उसके साथ साथ आपको पता होगा, अगर आपने शिक्षा और अनुसंधान एडमिशन टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा होगा, कि ये इंस्टीट्यूट मेन एग्जाम से पहले एक मॉक टेस्ट आपसे को कंडक्ट करवाती है। इस मॉक टेस्ट को आपको अपियर करना होता है, किस तरीके से इसको अपियर करना है, क्या सिलेबस होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी क्वेरीज आपकी रहेंगी, आप edutech1211@gmail.com ये हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है, उस पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं और इस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज है, लाइक एडमिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके अलावा बहुत बार लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण आप एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा डोनेशन से आपको बचना है। मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेने के लिए कई बार आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होता और आप एक्स्ट्रा डोनेशन पे कर देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग। आप हमारी टीम से कनेक्ट करिए, डिस्कस करिए मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की क्वेरीज है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है उनको। ठीक है, और यहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर इफ आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड देन फिजिकली आप हमारे ऑफिस विजिट करके भी मिल सकते हैं। वी आर देयर फॉर योर हेल्प एज वेल। फेज टू का जो एग्जाम है, फेज वन का एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट करवा दिया गया है और फेज वन की जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस हो गई है। फेज वन का एग्जाम रिजल्ट, सीट अलॉटमेंट, ये सारा कुछ हो रखा है। फेज टू में जो सीट्स बच गई उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और फेज टू का एग्जाम 6 मई लास्ट डेट था जिसको अब चेंज कर दिया गया। 9th लाइक सॉरी, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 6 जून लास्ट डेट था जिसको अब अपग्रेड करके 9 जून कर दिया गया, यानी कि 3 मोर डेज आपको मिल गया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। एक चीज और ध्यान रखना है, इसका जीरो एप्लीकेशन फी है। इस एग्जामिनेशन को आपको एक भी रुपया इसका फॉर्म फिल करने के लिए नहीं पे करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आप इसको अपियर कर लो अगर आप इंटरेस्ट नहीं भी रखते, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, उसके साथ साथ ये एग्जाम आपको घर से अपियर करना है। यू कैन अपियर इट फ्रॉम योर होम क्योंकि फेज वन में ऐसा हुआ है। ठीक है, नियर बाई नहीं तो सेंटर्स भी मिल जाते थे। तो ये सारी क्यूरीज आपकी खत्म होनी चाहिए। अब जैसे ये डेट था 14 जून, अब इसको भी चेंज कर दिया गया, यहाँ पे भी 4 डेज एक्सटेंड कर दिया गया 18 जून। ठीक है, 18 जून से, यानी कि 4 डेज का टाइम आपको इधर भी मिलेगा एग्जाम डेट में भी। तो ये एक्स्ट्रा टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए मिल चुका है, तो आप उसको अच्छे से उस टाइम को एक्सप्लॉइट कीजिए, है ना, उसका फायदा उठाइए, आप अच्छा रैंक सिक्योर कीजिए। और अगर आपका अच्छा रैंक नहीं आता, आपको काउंसलिंग में सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरीके का हेल्प, आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस को रीच आउट कर सकते हैं। हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको गाइड कर देंगे, नॉट ओनली रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट बट अक्रॉस इंडिया। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज देन मी एंड माय टीम इज ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। हम आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध है। आप सोर्स वहीं से कनेक्ट करिए जो सोर्स ऑथेंटिक हो। जिनको खुद नॉलेज नहीं है, अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे देन आपको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। ये सारा कुछ डेट्स मैंने, जो अब एडमिट कार्ड है इसमें भी चेंज हो गया है। ये मैंने पहले ये वीडियो अपलोड की थी, बट एडमिट कार्ड अब आपको लाइक बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक, यानी जो अपकमिंग वीक है उसके एंड में आपको मिल जाएगा। लगा लो तो 14 15 जून के बिटवीन आपकी एडमिट कार्ड रिलीज कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, ये मॉक जो टेस्ट होगा ये आपको डे बिफोर योर एग्जामिनेशन, इसका आपको मेल पे भी आ जाएगा लिंक। तो डे बिफोर योर एग्जामिनेशन ये मॉक टेस्ट आपको अपियर करना पड़ेगा। ये ग्राफ के फॉर्म में मैंने बता दिया है, इसको आप देखो। सैट यूजी किस तरीके से कौन कौन सी प्रोग्राम्स आपको मिलेंगी वो सारा कुछ बता दिया है। कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंसिडर किए जाते हैं, जेई मेंस है ना इंजीनियरिंग के लिए सारी। उसके अलावा सैट के बेसिस पे तो आपका एडमिशन होता ही होता है। इनका भी रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड, आपका 12th का बोर्ड का एग्जाम, ये सारे भी कंसिडर किए जाते हैं। उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एक और क्यूरीज है आपकी, वो भी मैं बताता हूँ, दैट इज सिलेबस। जब मॉक टेस्ट आप अपियर कीजिएगा, जो मॉक टेस्ट होगा उसमें आपसे क्या पूछेंगे, ये पिछली बार जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ, आईटी से बेस्ड क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे मॉक टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे। मॉक टेस्ट का मतलब क्या है कि आपको बस लॉगिन एग्जाम किस तरीके से आपको करना है, लॉगिन किस तरीके से एग्जाम आपको अपियर करना है, इसका एक आपको ओवरव्यू मिल जाए। अब बहुत बार क्या हो रहा है, स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो गए है ना, इस मॉक टेस्ट को अपियर करके, कि वहां पे तो आईटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बट आईटी से तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की, लाइक वो सिलेबस से वो वेल नोन नहीं थे, फिर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। बट जो मेन एग्जाम होगा आपका, मेन एग्जाम यानी कि मॉक टेस्ट के वेरी नेक्स्ट डे जो एग्जाम आप अपियर करोगे जिसके बेसिस पे आपका रैंक डिसाइड किया जाएगा, उस एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के साथ में मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके साथ में आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स। ठीक है, ये तीन, जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये जो दो सब्जेक्ट्स है इससे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, चाहे आप पीसीबी बैकग्राउंड से हो, पीसीएम बैकग्राउंड से हो, या मेडिकल और नॉन मेडिकल, आपके लिए
केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दोनों कॉमन रहता है, तो इन दो ही सब्जेक्ट्स में आप अच्छा से लाइक प्रिपरेशन कर दो, फोकस कर लो। अगर आपका मॉक अच्छा नहीं जाता है तो आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, आप अपना मोरल हाई रखो, ठीक है, क्योंकि वो पैटर्न नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम डे पे होगा उसमें। बाकी कोई भी क्वेरीज आपकी रह गई है 990794 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, साथ में आप हमारी ऑफिस में विजिट करके मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, इन सबको लेकर के कैंपस टूर, फैकल्टीज के साथ ये सारी पॉडकास्ट के फॉर्म में वीडियोस इस चैनल पे आएगी, तो डू सब्सक्राइब सो दैट कि आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।